क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी लड़की से जाके बात करनी है और तुम्हारी गांड पहले ही फट चुकी है कि अबे जाके बात करूंगा, अबे शर्म आती है, अबे और रिजेक्ट कर दिया तो ऐसी ऐसी तुम्हारे दिमाग में थॉट चलती रहती है। तुम्हें पहले ही डर लगता है, पहले ही शर्म आती है, या फिर ये सिचुएशन हटाओ, कुछ ऐसा सिचुएशन पड़ता है कि तुम में और तुम्हारे दोस्त में एक चैलेंज लगता है कि चल भाई बाहर से रात को कौन घूम के आता है, तो तुम बोलते हो कि चैलेंज वैलेंज गया गांड मारे ने, मैं तो बाहर जा ही नहीं रहा क्योंकि साला भूत वूत होगा, मुझे पकड़ के पेल देगा, ये वो बहुत सारी एवरीथिंग तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा रहता है जो कि तुम्हें डर लगता है, शर्म लगती है, या फिर फियर ऑफ कैमरा यानी कि तुम्हें वीडियो बनाने में भी डर लगता है, या फिर कुछ और में डर लगता है। तो इस चीज़ को मैं आज कंप्लीटली तुम्हारे अंदर से निचोड़ के बाहर निकाल दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं जानता हूँ कि तुम लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते हो, तो आज मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। मैं तुमको बीच में कोई कोड बताऊंगा, उसे तुम लास्ट में कमेंट करना, तब मैं जानूंगा कि तुम अच्छे और अच्छे सच्चे दिल के हो बे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तुम समझो कि हमें डर क्यों लगता है। देखो, मैं अगर इसे सिंपली तरीका से मैं तुम्हें बताऊं तो हमारे शरीर का 3 गोल है। पहला खाना, दूसरा सेक्स और तीसरा अपने आप को जीवित रखना। तो देखो, जब भी शरीर कुछ ऐसा सिचुएशन में अपने आप को पाता है कि जिसमें वो मर भी सकता है या फिर उसे कुछ और मतलब नुकसान हो सकती है शरीर को, तो वो तुम्हारे अंदर डर की फीलिंग भेजता है कि भाई ये मत कर, या वरना ये ऐसा हो सकता है, तुम्हारा हाथ कट सकता है, ये वो मतलब इस तरीके का तुम्हारे अंदर डर लगती है। या फिर तुम ऐसे बोलो कि तुम्हें डर ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने से डर लगता है। तुम्हारे शरीर का एंड गोल क्या है कि तुम्हें जीवित रखना, तुम्हें खाना पानी देना, तुम्हें सेक्स देना, बस तुम्हारा शरीर तुमसे यही चाहता है। तो ये नहीं चाहेगा ना कि इस पे कोई खतरा है या फिर कोई मुसीबत पड़ जाए, तो शरीर अपने आप को बचाता है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक डर की फीलिंग भेजता है। तो शरीर नहीं चाहता है कि तुम किसी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डालो जिसमें तुम्हें खतरा हो सकती है, तुम्हारी बॉडी को खरोच आ सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए शरीर चाहता है कि तुम ऐसा चीज करो ही मत जिससे तुम्हें कुछ हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो डर की फीलिंग भेजता है। अगर तुम ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो चलो दूसरा पॉइंट देता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि तो अगर देख लो तुम्हें तो किसी लड़की से बात करने में डर लगती है, तो क्यों लगती है? सबसे पहले तुम्हारे अंदर अगर डर लगती है किसी लड़की से जाके बात करनी है, मुझे करनी है, अगर डर लग रही है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि डर क्यों लग रही है। अगर मैं उस लड़की से जाके थोड़ी सी बात कर लूंगा तो क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमारे अंदर एक थॉट होता है, दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है, इमेजिनेशन चलता रहता है कि भाई अगर इस लड़की से बात किया, अगर फेल हो गया तो, अगर कुछ बोला अगर नहीं निकला तो, मतलब मुंह से बोली नहीं निकला तो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो, ऐसे ऐसे फीलिंग की डर हमें आते रहती है। लेकिन ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान से एकदम अच्छे तरीके से बात कर सकता है, बस तुम और मैं हूँ कि बकचोद बने हुए हैं भाई, क्या बताएं। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इतना बड़ा कदम उठाना ही नहीं है, हमें छोटे छोटे स्टेप पे चलता रहना है। जैसे कि तुम मान सकते हो कि छोटे छोटे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तुम अपना कैमरा उठाओ और अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करो और अपने आप को देखो बे, और अपने आप को रिकॉर्ड करो और देखो कि तुम कैसे बोल रहे हो या फिर तुम में क्या मिस्टेक है। अब देखो, तुम मतलब कितने दिनों से एक कमरे में रह रहे हो, मैं भी रहता था लेकिन अब नहीं रहता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे बात करनी है लोगों से, तो अब तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ ना, तो देखो मेरा एक दोस्त था और मैं था, तो एक चैलेंज लगी थी जिसमें मैं हार गया। तो था कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें जाके किसी अननोन अननोन बंदे से जाके बात करनी है या फिर तुम्हें 300 उठक बैठक लगानी है। तो देखो मेरे अंदर डर इतना था कि मेरा पहले ही गांड फट चुका था कि मैं लोगों से जाके बात नहीं करने वाला भाई, उठक बैठक ही लगा लेता हूँ। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं मर गया था बहनचोद, मतलब 300 उठक बैठक। अब तुम सोचो भाई, इससे अच्छा तो किसी से जाके बात कर लो, मतलब एकदम इजी है, एकदम इजी। पहले मुझे लगता था कि अबे लोगों से जाके बात करूंगा, अगर कुछ गड़बड़ बोल दिया, अगर वो बंदा मुझे मारने लग गया, फिर ये वो, मतलब बहुत सारे थॉट मेरे दिमाग में चलती थी। तो इसलिए मैंने क्या चूज किया, उस टाइम पे मैंने चूज किया कि मैं उठक बैठक कर लूंगा भैया 300, लेकिन मैं किसी से जाके बात नहीं करने वाला, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उस दिन जाकर थोड़ी सी बात कर लेता, बे कुछ भी नहीं बोलते हैं लोग, लोग हमारे जैसे ही हैं। अगर तुम उनके बारे में अच्छा बोलते हो तो वो जानेंगे कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है भाई, ऐसे बोलेंगे। तो तुम्हें देखो, लोगों से बात करने में डर लगती है ना, तो सबसे पहले तुम यही कर सकते हो कि तुम अपने भाई या फिर मतलब अपने घर में तो हम अच्छे से बोलते हैं भाई, घर में तो है बहन जो पूरा रोला है, लेकिन बाहर जैसे ही निकले ऐसे हो जाता है मुर्गी की तरह मुर्गी की तरह, मतलब समझ, आई होप कि तुम समझ रहे हो।
अगर मैं तुमको कोड बता दूं तो तुम कोड लिख दो 1 2 3 और अपना नाम लिख दो, ठीक है। इससे मैं जान पाऊंगा कि तुम्हारा टेंशन तुम्हारे कंट्रोल में है और तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हो। सो अब मैं बात कर लेता हूँ कि हमें शर्म क्यों लगती है। देखो शर्म दो चीज़ें होती हैं। शर्म, पहला शर्म होता है कि तुम एक्चुअल में किसी से शर्मा रहे हो कि हाँ तुम्हारे अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम इसलिए भी शर्माते हो कि तुम्हारे अंदर हो सकता है कि तुम्हारा कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम अच्छा नहीं दिखते हो, इसीलिए तुम्हें शर्म आती है कि मैं नहीं जाऊँगा बे, मेरा थोबड़ा कैसा है, या फिर मेरे बाल वाल कैसे हैं, या फिर मेरा शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर एवरीथिंग बहुत सारा होता है। तो देखो मैं तुमको इस पॉइंट में मैं तुमको बताना चाहूँगा कि तुम जिस भी पॉइंट को अपने शरीर के अंदर या फिर तुम उससे अपने आप को ठीक कर सकते हो उसे करो। देखो जैसे कि मैं पतला हूँ, तो राइट मैं पतला हूँ, मुझे पता हो गया कि मैं पतला हूँ, इसलिए मुझे शर्म आती है, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पतला हूँ कि देखा दो चार झापड़ उलट जाऊँगा। तो मुझे क्या पता है कि मैं पतला हूँ तो अपने आप को मतलब तगड़ा बना सकता हूँ, तो अपने आप पे मेहनत करूँगा और इस शर्म को मैं ईजिली ख़त्म कर सकता हूँ। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका सोल्यूशन थोड़ा अलग वे से सोचो। अलग वे यानी कि जैसे सोच सकते हो ए है प्रॉब्लम और ए है तुम। जैसे कि तुम समझ सकते हो कि ये है प्रॉब्लम और ये हो तुम, तो इसे ऐसे ऊपर से देखो कि भाई मतलब इसे मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि तुम देख रहे हो कि मैं पतला हूँ, तो मुझे शर्म आती है लोगों से बात करने में कि अगर वो कुछ गड़बड़ बोल दिया फिर पीट उड़ देंगे मुझे, मुझे अच्छी तरीके से पता है ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ताकतवर बन सकता हूँ, मैं मुट्ठी नहीं मारूंगा, ऐसे कुछ कर सकता हूँ। वैसे भी मैं 8-9 महीना हो गया नहीं मारा हूँ, अगर तुम मारते हो तो भैया थोड़ा संभल जाओ। देखो तुम्हें किसी भी चीज़ से शर्म आती है या फिर डर लगती है तो उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करो। क्वेश्चन जैसे कि तुम पूछ सकते हो कि अगर मुझे डर लग रहा है इस पॉइंट पे तो मुझे क्यों लग रहा है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं मर सकता हूँ, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं मर जाऊँगा। अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हो। देखो तुम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ और जैसे जैसे तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओगे वैसे वैसे तुम्हारा डर एंड तुम्हारा फीलिंग खत्म होते जाएगा, तुम लोगों से इन्फ्लुएंटली बात कर पाओगे। देखो अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं घर में से मतलब अपने घर में तो बहुत ज़्यादा गप्पे मारता हूँ इधर उधर, फिर ए वो, और वहीं किसी अननोन आदमी से बात करनी है भाई मेरा गाना पहले ही फट जाता है कि मैं नहीं जा रहा भाई, जाओ तुम बात कर लो। मैं इतना इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ ना कि अपने घर में तो अच्छा बोलता हूँ लेकिन बाहर जैसे ही निकलते ही चूहा बन जाता हूँ, चूहा। अगर देखो तुम ऐसे लड़के हो जो कि दिन भर कमरे में रहता है यूट्यूब देखता है तो तुम मेरे से सीख सकते हो। देखो मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कैमरे पे बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंड है ना वो बाहर की दुनिया को लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग से ऐसे बात करो जैसे लोग हैं। जैसे इसका पॉइंट मैं अगर तुम्हें समझाऊं कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है मतलब बात कर रहा है इधर उधर का, तो तुम वैसे ही उसके साथ बात करो। तुम ऐसे नहीं कि अबे तू गलत बोल रहा है, ऐसे नहीं है मेरा माइंड ये वो, मतलब ऐसा तुम मत करो। अगर तुम्हें लोगों से प्यार बनानी है या फिर दोस्त बनानी है तो उनके जैसा रिएक्ट करना शुरू करो। अब ये नहीं रिएक्ट करते करते तुम अपना मेन कैरेक्टर ही भूल जाओ, तुम उन भांग भोसड़ा में घुस जाओ, ऐसा नहीं करना। तुम देखो कुछ देर के लिए उनके जैसा बन सकते हो और ये तुम्हारे माइंड में हो सकता है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, बहुत सारे लोग तुम्हारा दोस्त बन जाएंगे लेकिन कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। आई होप कि तुम समझ रहे हो इस डीप बात को कि तुम लोगों से उनके तरह मिल के बात करोगे तो तुम समझ रहे हो कि उनके तरह तुम मिल के बात करोगे तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन रियल में तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं बनेगा एक्चुअल में। अगर तुम रियल रहते हो तो भाई सच में अगर कोई ऐसा ऐसा करते करते अगर कोई रियल बंदा मिल गया तो तुम्हारा एक्चुअल में वो दोस्त बन जाएगा और वो तुमसे रिलेट कर पाएगा और तुम दोनों अच्छे से ग्रो हो सकते हो। आई होप कि तुम इस पॉइंट को समझे होगे। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट करो, मैं अगली वीडियो फिर बनाऊंगा भाई। मुझे नहीं पता है कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बका है, मुझे खुद भी नहीं याद है। अगर तुम कमेंट करके बताओ तो मैं अच्छे से समझा भी सकता हूँ। तो बाकी यही थी वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छा लगी होगी। कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, क्या बताऊँ। सच में लोगों से बात करने में ना और काफ़ी गाना पड़ती है। तो भाई देखो मैं तुमको बताया ना, लोगों से बात करने में गाना पड़ती है ना, तो सिंपल सा करो कि एक एक हिती आदमी से बात करो। हिती। जैसे कि छोटे छोटे लड़के से बात करो या फिर
मार्केट में जाओ, किसी अंकल से बात करो कि अंकल ये कितने रुपए की है। अगर सबसे आसान तरीका बताऊं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दो मेरे तरीके से। मैं किसी चूतिए से बात नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैं जैसा बात करना चाहता हूँ वैसा मेरा मोबाइल है और तुम हो, बस बस यही तीनों हैं। मैं और तुम बस दोनों ही हैं। इस बाहरी दुनिया में अगर मैं बात करूँ ना, मतलब अपने घर के आसपास लोगों से, सभी डम है बहनचोद। किसी को कुछ भी नहीं आता है। सब भौसड़ी का सब घूम फिर के लगे हुए हैं कि बच्चे पैदा करेंगे, बड़े होंगे, जॉब करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मरेंगे, लाट चाट जाएंगे। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, तुम भी वैसा नहीं हो। आई राइट नाउ। तो देखो, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑब्वियसली भाई प्रमोट करना पड़ता है। अगर तुम इस यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो भाई, हैं? कमेंट करो कि तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मर्द की तरह थोड़ा बोल दूं मैं कि अगर देखो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, या फिर तुम चाहते हो कि तुमसे लोग ना डरें, तुम देखो, अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, तुम चाहते हो कि तुम लोगों से ना डरो या फिर तुम लोगों से ना शर्माओ, तो उनसे बात करना शुरू करो। तुम कैसे भी करो, किसी भी दुकान पे जाओ, लेकिन उनसे बात करना शुरू करो। जब तक तुम बात नहीं करोगे तुम्हारे अंदर ये स्किल डेवलप नहीं होगी। तुम सोच रहे हो कि अपने कमरे में बैठे बैठे सब कुछ हासिल कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर अभी बात नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो तुम्हारी गांड फटेगी या फिर तुम मरो, लेकिन तुम्हें बात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। देखा, मोटिवेशन पॉइंट। सो चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय, याद रखना।